पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जिस प्रकार से मौसम का तापमान अपना रंग बदल रहा है, गर्मी चरम सीमा पर है, उसी प्रकार से राजनीतिक गर्मी भी विधानसभा चुनावों से पहले चरम सीमा पर पहुंच रही है। कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। किरण चौधरी जो दिग्गज नेता कांग्रेस की हैं वो अलविदा कह चुकी हैं। उनकी बेटी श्रुति चौधरी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष वो अलविदा कह चुकी हैं। हमारे साथ राम नारायण यादव मौजूद हैं जो स्पेशल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा सेवानिवृत्त हैं। इसके अलावा अगर इनका जिक्र किया जाए तो एडवाइज़र रहे हैं विधानसभा पंजाब के। यादव साहब, जिस प्रकार से किरण चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कहा, डिप्टी स्पीकर रही हैं, कानूनी जानकारी उनको सारी है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने विधानसभा के सदस्य के रूप में अभी तक इस्तीफा ना दिया हो। अगर इस्तीफा नहीं देती तो क्या दल बदल कानून लागू होता है? देखिए धरनी जी, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं हो सकता कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया हुआ हो, क्योंकि अभी ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर दिल्ली असेंबली की भी रह चुकी हैं और काफ़ी लंबे समय तक एमएलए भी रह चुकी है, मिनिस्टर भी रह चुकी है। तो इन बातों का उनको नॉलेज है और एडवोकेट भी वो हैं। इस्तीफा दे दिया होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो ये बिल्कुल ही दल बदल कानून के अंदर आ जाएगा और ये फिर मुश्किल क्रिएट पोजीशन कर देगी दल बदल के अंदर। दल बदल के कानून की याचिका कौन दायर कर सकता है, किसको अधिकार है? दल बदल की याचिका कोई भी कर सकता है। आपसे कुछ 2013 तक तो सिर्फ ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस ही किया करते थे, लेकिन 2013 में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है स्पीकर उड़ीसा के केस में और उत्कल परिदा का केस में आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ना कि मेंबर ही, कोई भी व्यक्ति किसी भी मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट दे सकता है दल बदल कानून के अंदर और वो ठीक वैलिड होगी। यादव साहब, सबसे पेचीदगी का सवाल जो जनता के जहन में है वो ये है कि संख्या बल के आधार पर कांग्रेस बार बार ये दावे कर रही है कि बीजेपी अल्पमत में ज्ञापन दे रही है राज्यपाल को। आप क्या कहेंगे? देखिए धरनी जी, इसमें कई चीज़ें पैदा हो जाती हैं। ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। एक तो ये है कि जो अपोजिशन कह रही है, अपोजिशन की कहने में तो जब तक इस ताकत नहीं है, तथ्य नहीं है, जब तक कि वो राज्यपाल महोदय के सामने अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा देते कि हम मेजॉरिटी में हैं। राज्यपाल महोदय को तो सेटिस्फाई उनको करना ही पड़ेगा कि हम मेजॉरिटी, हमारे पास इतना बहुमत है कि सरकार बहुमत से बाहर हो सकती है। तभी वो सेटिस्फेक्शन होने के बाद में राज्यपाल महोदय गवर्नमेंट को कहेंगे कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि हाउस सेशन में नहीं है, कॉन्फिडेंस आएगा और उनके लिए टाइम देंगे, वो इतने टाइम में करो। अब जो स्थिति पैदा होती है, एक जो बड़ी यूनिक स्थिति पैदा हो गई है, एक मेंबर के कम होने से भी, जहां 87 का हाउस था अब 86 का हाउस रह गया। 87 के हाउस में भी बहुमत के लिए 44 की जरूरत थी और 86 में भी बहुमत के लिए 44 की जरूरत है। इससे बहुमत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ इसमें बहुत जो सावधानी बरतनी पड़ेगी वो हाउस में बरतनी पड़ेगी। अगर 43 बहुमत को मानकर हम चलते हैं और हाउस चल रहा है तो हाउस में आप देखिए कि अगर 43 गवर्नमेंट के हैं, 43 अपोजिशन के हैं, तो फर्स्ट राउंड में अपोजिशन जीत जाएगा। क्यों? कि स्पीकर साहब सीट पर बैठेंगे और उनका कास्टिंग वोट डालने का राइट पैदा नहीं हुआ, क्योंकि 43 उधर होंगे और 42 उधर रह जाएंगे। इस वजह से इसके बहुमत के लिए जहां 87 में 44 की जरूरत थी, वहीं 86 में भी 44 की ही जरूरत होगी, तब सरकार बहुमत में रहेगी। स्पीकर किन परिस्थितियों में अपना वोट डाल सकते हैं, ये कानूनी प्रावधान क्या है? हाँ देखिए, ये हमारे संविधान में दिया हुआ है कि जब हाउस में कोई वोटिंग बराबर स्थिति में आ जाती है कि दोनों तरफ, जैसे हमारा बहुमत 43 का है, अगर दोनों तरफ 43 आ जाते हैं, क्योंकि अब तो 86 है, ऐसी स्थिति नहीं होगी, पर अगर कोई मेंबर एब्सेंट हो जाता है, दोनों के 42 रह जाते हैं, तो उस स्थिति में जो चेयर पे होंगे, स्पीकर साहब होंगे, डिप्टी स्पीकर साहब होंगे या कोई चेयरपर्सन, ऑथराइज पर्सन जो भी होगा, वो अपनी वोट दूसरे राउंड में डालेंगे। बराबर वाला पहला राउंड हो गया, दूसरा राउंड फिर होगा कि वो अपनी वोट डालेंगे, जिधर वो वोट डालेंगे उनकी जीत हो जाएगी। धन्यवाद राम नारायण यादव जी। तो संविधान विशेषज्ञ राम नारायण यादव कानूनी पेचीदगियों का भली भांति, जिनको कहा जाए बहुत बारीकी से निरीक्षण करते हैं, पकड़ रखते हैं, उन्होंने कई ऐसे ज्वलंत सवालों का जवाब दिया जो आम जनता जानना चाहती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।